नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। दस्तूर के मेमारों को खराज। पार्लियामेंट में मुनक्किदा प्रोग्राम में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, स्पीकर और दूसरों की शिरकत। आज का हिंदुस्तान बड़े ख्वाब ही नहीं बड़े फैसले ले रहा है। हिंदुस्तान के हवाबाजी शोबे ने चंद सालों में मिसाली रफ्तार से तरक्की की है। हैदराबाद में सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस की फैसिलिटी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हैदराबाद में सेफ्रॉन फैसिलिटी का क़याम तेलंगाना की तरक्की के लिए संग मील साबित होगा। 1000 रोजगार के मौके हासिल होंगे, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। राइजिंग तेलंगाना तकरीब में शिरकत की वजीर आजम को दी दावत। मगरबी बंगाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में लगे पोस्टर्स, बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की शदीद मुखालिफत। बीजेपी जो खेल खेलना चाहती है उसे पता नहीं कि मैं कैसी खिलाड़ी हूं। ममता बनर्जी का बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन से सरके की वारदात के सिलसिले में जब्त किया गया सोना लापता सब इंस्पेक्टर को किया गया मुअत्तल। गजा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कई ख़ैमे उखड़ गए, बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में और इजाफा। इसराइल हजारों फ़लस्तीनियों को बेघर करके कैंपों की तरफ धकेल रहा है। इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 9 ज़बानों में दस्तूर के तर्जुमे को भी जारी किया। इनमें मलयाली, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बूडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामी शामिल थे। प्रोग्राम के आगाज पर स्पीकर ओम बिरला ने दस्तूर के मेमारों को खराज पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और पार्लियामेंट के अरकान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में कहा, यौम दस्तूर की तारीखी मौके पर आप सबके दरमियान आकर मुझे खुशी हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को ऐवान दस्तूर के सी सेंट्रल हॉल में दस्तूर साज असम्बली के अरकान ने दस्तूरहीन को मुसव्वदा तैयार करने का काम मुकम्मल किया। इसी दिन हमने हिंदुस्तान के आइन को अपनाया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुसव्वदा तैयार करने वाली कमेटी के सदरनशीन हमारी आइन के अजीम मेमारों में से एक थे। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को
आकार दिया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का हिंदुस्तान बड़े सपने ही नहीं देख रहा है बल्कि बड़े फैसले भी ले रहा है। हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के फैसिलिटी का वर्चुअल इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में हिंदुस्तान की हवाबाजी के शोबे ने बेमिसाल रफ्तार से तरक्की की है। आज हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाली घरेलू एविएशन मार्केट में से एक है। हमारे घरेलू मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। आज हिंदुस्तान के अवाम की ख्वाहिशात आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान फ़िज़ाई कंपनियों ने 1500 से ज़्यादा तैयारों का ऑर्डर दिया है। इससे अखराजात में इजाफा तो हुआ, लेकिन यह मुल्क की बेमिसाल बढ़ती हुई तरक्की की रफ्तार की मिसाल है। टीम साफरान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप भी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशंस एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% एमआरओ का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल ओईएम और अवसरों का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आज का भारत सिर्फ बड़े सपने नहीं देख रहा, भारत बड़े फैसले ले रहा है और उनसे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वी आर ड्रीमिंग बिग, डूइंग बिगर एंड डिलीवरिंग बेस्ट। और भारत का बहुत जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए हमने तेलंगाना में सैफरॉन के फैसिलिटी के इंतखाब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि एरोस्पेस और दिफाई शोबे में सैफरॉन की ये फैसिलिटी तेलंगाना की तरक्की के लिए संग मील साबित होगी। इससे तकरीबन 1000 तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए कारोबार के लिए नए मौके पैदा होंगे। एमएसएमईज को भी इससे फायदा होगा। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राइजिंग तेलंगाना तकारीब जो कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाली है उसमें शिरकत की भी दावत दी। I congratulate Safran for choosing Hyderabad for such big investment. Thank you for your trust and continued partnership with Telangana. This new facility marks an important milestone for Telangana's growth in aerospace and defense. It is the first ever maintenance, repair and overall MRO center for LEAP engines in India. This facility will employ over 1,000 skilled technicians and engineers. It creates new business opportunities for our local MSMEs and precision engineering companies. Today, we also lay foundation for Safran M88 military engine MRO. This MRO will support Indian Air Force and Indian Navy. Hyderabad is a major aerospace and defense hub for India. We have more than 25 major global companies and over 1,500 MSMEs. Our progressive industrial policy, our MSME policy, is ranked amongst the best in the country. Our world-class infrastructure and dedicated aerospace parks and SEZs have attracted several mega investments from leading global companies. We are now
top choice for highly complex precision engineering projects. Hyderabad is chosen by like of Safran, Boeing, Airbus, Tata, Bharat Forge and others for manufacturing and research and development. मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जो खेल उनके साथ खेलना चाहती है उन्हें पता नहीं कि वो किस तरह की खिलाड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। मरकजी हुकूमत यहाँ पर अपनी एजेंसियों को तैनात करे, लोगों को पैसे दे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम बीजेपी के हर खेल का जवाब देंगे। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के पोस्टर्स देखे गए हैं। टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर की तरफ से 6 दिसंबर को मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद रखे जाने का ऐलान किया गया था। मुकामी हुकूमत की तरफ से अभी इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी और दूसरी जाफरानी तंजीमें इसकी शदीद मुखालिफत कर रही हैं। उधर बीजेपी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर और उसके संग बुनियाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, मगरबी बंगाल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई दरअंदाजों की महफूज पनाहगाह बन चुकी है। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई मुसलमानों के बल पर हुकूमत चला रही हैं। गिरिराज सिंह का कहना था कि बाबर और औरंगजेब की औलाद को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे सरकारी कागज बना के, दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है। चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश से मुतल्लिक ऐसा बयान दिया है जो दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों को तलख कर सकता है। हिंदुस्तान पर अरुणाचल प्रदेश को मुबैना तौर पर नाजायज तरीके से बसाने का संगीन इल्जाम आयद किया गया। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से फिलहाल कोई एतराज़ जाहिर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने शदीद नाराजगी का इज़हार किया है। कांग्रेस का कहना है कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश को नाजायज तरीके से बसाया है। कांग्रेस ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है, जिस साथ में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्निंग की वो वीडियो शेयर की जिसमें वो काबिले एतराज़ बयान देती हुई देखी गई। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन की इश्तियालंगेज कार्रवाई पर सख्त एतराज़ किया है। चीन को जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और लाजिमो मलजूम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन का कोई बयान उस हकीकत को नहीं बदल सकता। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने अरुणाचल प्रदेश से एक हिंदुस्तानी निजात की मनमानी हिरासत से मुताल्लिक़ चीनी वजारत खारजा का बयान देखा है। उसके पास दुरुस्त पासपोर्ट था और वो शंघाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जापान का सफ़र कर रही थी। हिरासत का मामला चीनी फरीक के साथ सख्ती से उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में शराब की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के मशवरे पर शराब की दुकानों को बंद कराया जा रहा था। इस दौरान जब पुलिस ने दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, अमित और दुर्योधन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी ये अनासिर बाज मुबैना तौर पर दूसरे केसेस में भी मुलव्विस बताए गए हैं। राजस्थान के कोटा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। शोरूम में रखी हुई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जलकर खाकस्तर हो गई। भारी माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के तनाजुर में जायजा इजलास का सिलसिला शुरू किया है। मंगल की रात वजीर आला ने काबीना रफ़्क़ा और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए 8 दिसंबर से फ्यूचर सिटी में शुरू होने वाले 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इनेकाद के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। रियासती हुकूमत इस आलमी सरबराह इजलास में विजन दस्तावेज जारी करेगी। 30 नवंबर तक मुसलसल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास मुनक्किद होंगे। 2 रोज़ा इजलास के सिलसिले में लॉजिस्टिक और दूसरे इंतजाम का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला जुमेरात को विजन दस्तावेजात के बुनियादी ढांचे और तरक्याती पहलुओं का जायजा लेंगे। जुमे को तालीम और नौजवानों की बहबूद के मज़ामीन का जायजा लिया जाएगा और उसी दिन रियासती वज़रा जोपली कृष्णा राव और कोंडा सुरेखा की मौजूदगी में मनादिर की सयाहत और दूसरे इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। हफ्ते को भी ज़राअत और बहबूद के महकमे जात के साथ इजलास होगा। इसमें रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर अखिलती बहबूद अजहरुद्दीन भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वजीर सीतक्का को मुलगू हल्के के किनाईगुड़म में मुकामी बीसी तबके की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मुकामी देहातियों और कांग्रेस के कारकुनों का भी कहना था कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया, लेकिन उनके मंडल में एक भी बीसी को टिकट नहीं दिया गया। एहतजाजी कारकुनों के सवालात का रियासती वजीर मौसर जवाब नहीं दे पाए। हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती इलेक्ट्रिक शोरूम में आग लगने के वाक़े में झुलस जाने वाले शोरूम के मालिक शिव कुमार बंसल की भी मौत हुई है। वाज़ेह के शोरूम में पीर की रात भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स की कल ही मौत हो गई थी, जबकि 9 अफराद जख्मी थे। जख्मियों में शोरूम के मालिक भी शामिल थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, लेकिन वो मंगल की रात जख्मों से जांबर न हो सके। रियासत तेलंगाना में आरटीसी ड्राइवर पर मुबैना नशे की हालत में हमले और नाशासा सलूक का एक और वीडियो मंजर आम पर आया है। बताया जाता है कि बस हैदराबाद से महबूबाबाद जा रही थी। वरंगल से 2 अफराद बस में सवार हुए। नरसमपेट के पास इन दोनों को उतरना था और जब बस से नहीं उतरे, कंडक्टर ने बस रोक दी। इस बात को लेकर वो ड्राइवर पर बरहम हो गए और उसके साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी आरटीसी ड्राइवर पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन से सारिकों से जब्त किया हुआ सोना लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इस केस के सिलसिले में दाखिली तहकीकात और इंक्वायरी के बाद सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश को मुअत्तल कर दिया गया। बताया जाता है कि भानु प्रकाश की सर्विस रिवॉल्वर भी गुम हुई थी। बाज़राए से पता चला है कि बेटिंग ऐप में नुकसान और भारी रकम से महरूमी पर सब इंस्पेक्टर की तरफ से जब्त किया हुआ सोना कहीं भी रहन रखा गया होगा। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जब एक खातून मंदिर में पूजा के लिए आई तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जब खातून के शौहर को इसकी इत्तला मिली तो मंदिर पहुंच गया और खुफल की चाबी मांगने लगा। इस दौरान खातून को कमरे में बंद करने वाली दूसरी खातून से बहस व तकरार और धक्कमपेल भी देखी गई। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। जंगज़दा गज़ा, जहां 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी की वजह से बेघर होकर खैमों में रहने पर मजबूर हैं, उन्हें मंगल के दिन सरमा की दूसरी बड़ी बारिश ने आ घेरा। शदीद बारिश इन बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे और पनागज़ी कैंप अमलन सैलाबज़दा नजर आने लगे। कई खैमे उखड़ गए।
शदीद बारिश की वजह से खैमों के अंदर भी पानी जमा हो गया। फलस्तीनी पनागजीनों को बड़ी मुश्किल से हासिल करदा अशिया खुर्दनू से लेकर दीगर इस्तेमाल की अशिया बशमूल चलने फिरने और सोने जागने की जगह समेत कुछ इसी तरह से ये सब पानी की जद में आ गए। ये बेघर फलस्तीनी बार बार की बमबारी और जबरन नकल मकानी के इसराइली अहकामात की वजह से कई बार बेघर होकर नकल मकानी पर मजबूर होते रहे हैं। पिछले साल भी सरमा की बारिशों ने भी इन इलाकों को बशमूल बच्चों और औरतों के सर्दी में ठिठुरने पर मजबूर किया था। अब जारी मौसम सरमा की दूसरी बदतरीन बारिश थी जिसने खैमों को गर्दोपेश से लेकर खैमों के अंदर तक जलथल कर दिया। 10 अक्टूबर से बज़ाहिर जंगबंदी जारी, लेकिन इसराइली फौज जब चाहे जहां चाहे अभी भी बम बरसाती है। इस ताज़ा बारिश से एक नई मुश्किल लोगों के लिए खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इसराइल हजारों फलस्तीनियों को बेघर करके कैंप्स की तरफ ढकेल रहा है। जराये के मुताबिक इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इसराइल 32,000 फलस्तीनियों को जनीन, नूर शम्स और तुलगरिम की गजी कैंप में ढकेल रहा है। इस रिपोर्ट ने मजीद बताया कि मगरबी किनारे से फलस्तीनियों को बेघर करने का सिलसिला 1967 के बाद की सबसे बड़ी मुहिमजोई का हिस्सा है। इससे पहले मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। सऊदी अरब के वलीअहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली सऊदी अमरीकी आला सतही मुलाकात में वाशिंगटन की ख्वाहिश ये थी कि सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन माहदों में शामिल हो जाए। ताहम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप की नॉर्मलाइजेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सेस के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने मुलाकात के दौरान अपने सऊदी अरब के फ़लस्तीन के हवाले से पुख्ता मौक़िफ़ को दोहराया। उनका कहना था कि फ़लस्तीन सऊदी खारजा पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुक या नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब इसराइल 2 रियासती हल को तस्लीम करे और साल 1967 की सरहदों में एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करे जिसका दारुल-हुकूमत मशरिकी अल-कुद्स हो। अमेरिका के सदर ट्रंप का कहना है कि हम यूक्रेन अमन माहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। उनका कहना था कि 9 माह में 8 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं, अब एक और जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग डे की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था कि यह आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारा मुल्क माशी लिहाज से बेहतरीन जा रहा है, इससे पहले कभी ऐसी माशी बेहतरी नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि हमने अमरीकी सरहदों को भी महफूज बना दिया है। सदर ट्रंप ने थैंक्सगिविंग डे पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद दी। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू हो गया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 70 साल के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म दिया गया है, जहां उन्हें हफ्ते के रोज मुंतकिल किया गया था। वाज़ेह है कि ब्राजील की तारीख में यह पहला मौका है कि जब किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी पर आतिशफिशां फटने लगा है। मुकामी माहरीन का कहना है कि यह आतिशफिशां भी कुर्रे अर्ज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गरीबी आबादी के लिए भी मुश्किलात देखी जा रही हैं। अवाम भी इस सिलसिले में मुतफक्किर देखे गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। दस्तूर के मेमारों को खुराज। पार्लियामेंट में मुनक्किदा प्रोग्राम में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, स्पीकर और दूसरों की शिरकत। आज का हिंदुस्तान बड़े ख्वाब ही नहीं बड़े फैसले भी ले रहा है। हिंदुस्तान की हवाबाजी शोबे ने चंद सालों में मिसाली रफ्तार से तरक्की की है। हैदराबाद में सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज की फैसिलिटी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हैदराबाद में सेफ्रॉन फैसिलिटी का क़याम तेलंगाना की तरक्की के लिए संग मील साबित होगा। 1000 रोजगार के मौके हासिल होंगे, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब।
मगरबी बंगाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में लगे पोस्टर्स, बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की शदीद मुखालिफत। बीजेपी जो खेल खेलना चाहती है उसे पता नहीं कि मैं कैसी खिलाड़ी हूं। ममता बनर्जी का बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन से सरक़े की वारदात के सिलसिले में जब्त किया गया सोना लापता, सब इंस्पेक्टर को किया गया मुअत्तल। गजा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कई ख़ैमे उखड़ गए, बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में और इजाफा। और इसराइल हजारों फ़लस्तीनियों को बेघर करके कैंपों की तरफ ढकेल रहा है, इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।